सब लोग सोचते हैं टीम बनानी है, हायरिंग करनी है, फिर स्केल करना है, पर ये कोई नहीं सिखाता कि टीम बनाने से पहले अकेले कैसे सरवाइव करते हैं। एक लेस नोन ट्रूथ बताता हूँ आपको। मोस्ट लोग जो खुद को सोलो एंटरप्रेन्योर बोल रहे होते हैं ना, वो लोग या तो स्ट्रगलिंग फ्रीलांसर्स होते हैं या फिर फेक हसल रील्स बना रहे होते हैं। और जो लोग एक्चुअली में एक 1% बिजनेस रन कर रहे होते हैं, वो लोग इंस्टाग्राम पे कम होते हैं, साइलेंटली काम कर रहे होते हैं एंड हर चीज खुद संभाल रहे होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कैसे आप अकेले एक सस्टेनेबल बिजनेस रन कर सकते हो। अगर फ्रीलांसर हो तो कैसे अकेले सब मैनेज कर सकते हो, बिना टीम, बिना फंडिंग एंड बिना बर्नआउट के। एंड मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कैसे मैंने अपना बिजनेस कुछ इनिशियल ईयर्स के लिए, विच इज वर्थ करोड़ नाउ, मैंने अकेले मैनेज करा था एंड हाउ यू कैन ऑल्सो रन अ 1% बिजनेस। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, फ्रीलांसर हो या बस चीजों को बेटर मैनेज करना सीखना चाहते हो तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। लेट्स डाइव इन, पर उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना इफ यू न्यू हियर। हाय, आई एम स्पर्श एंड आई रन अ D2C ब्रांड कॉल्ड GoBrionuts। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट 1% बिजनेस एक्चुअली इज। थोड़े मिथ्स क्लियर करते हैं। मैं सब कुछ खुद ही करूंगा हमेशा। नो, 1% बिजनेस का ये मतलब नहीं होता। 1% बिजनेस का ये भी मतलब नहीं होता कि आप सब कुछ मैन्युअली करोगे फॉरएवर, बल्कि इट एक्चुअली मींस डिसीजन मेकिंग, ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी। ये तीनों एक ही इंसान के पास है। आप एग्जीक्यूशन के लिए टूल्स यूज कर सकते हो, फ्रीलांसर्स हायर कर सकते हो, एजेंसीज ऑनबोर्ड कर सकते हो, ऑटोमेशंस डाल सकते हो, बट सोचना, डिसाइड करना, डायरेक्शन देना, विजन सेट करना एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, वो सारा आपका काम होगा। देन क्या सोलो का मतलब है स्ट्रगलिंग? नॉट ट्रू अगेन। रियलिटी में सोलो कैन बी मोर प्रॉफिटेबल देन लेट्स से अ 10% टीम। सोलो कैन बी फास्टर, सोलो कैन बी मोर फोकस्ड। द डिफरेंस इज सिस्टम्स वर्सेस नो सिस्टम्स। वीडियो में आगे ढंग से समझोगे इसको। देन बिना टीम के आप स्केल नहीं कर सकते। फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स। यू नीड टीम टू स्केल वॉल्यूम, but you need systems to scale value. Then my favorite myth, co-founder होना तो बहुत जरूरी है। Again, not true. मुझे ही देख लो, it's been 3 years I've been running my business as a solo entrepreneur and I think it's going fine. देखो, ये सच है, अगर co-founder है तो एक added advantage है, but जबरदस्ती नहीं लाना किसी को। Co-founder should be as motivated as you are, as attached to the idea as you are. अगर ये सब नहीं है तो co-founder लाने का कोई मतलब नहीं है। Just move on. 1% बिजनेस का मतलब है लीन ऑपरेशंस, सिस्टम पे डिपेंडेंट होना, इनकम स्टेबिलिटी होना, टाइम पे फ्रीडम होना एंड अ ग्रेट लर्निंग एक्सेलरेटर। इससे आई होप 1% बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट समझ गए हो। अब मैं आपको बताता हूँ 5 ऐसे रोल्स दैट यू हैव टू मास्टर टू रन अ 1% बिजनेस। अगर आप अकेले बिजनेस चला रहे हो या फ्यूचर में चलाने का सोच रहे हो तो ये 5 रोल्स तो आपको पक्का खुद ही करने पड़ेंगे। ध्यान से समझो। फर्स्ट रोल, द ऑपरेटर, मतलब डेली एग्जीक्यूशन। आपकी ऑपरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी ऑर्डर फुलफिल करना, प्रोडक्ट डिलीवरी कोऑर्डिनेट करना, क्लाइंट कम्युनिकेशन संभालना एंड क्वालिटी चेक्स करना। ये सारा काम करने के लिए आपके पूरे दिन का 40 to 50% टाइम लगेगा। इस रोल को मास्टर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है डिसिप्लिन, फिक्स्ड वर्क ब्लॉक्स होना, no excuses obviously, and you need consistency more than motivation. Then second role, the marketeer, ग्रोथ इंजन आपके बिजनेस का एंड आज के लिए सबसे रेलेवेंट रोल। अगर आपको मार्केटिंग करनी नहीं आती तो स्टार्टिंग में बिजनेस चलाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मार्केटिंग में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी कंटेंट क्रिएशन करना, सोशल मीडिया प्रेजेंस हैंडल करना, कस्टमर एक्विजिशन पे ध्यान देना, ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस करना एंड पोजिशनिंग सेट करना। इस रोल को करने के लिए आपको 20 to 30% ऑफ योर टाइम, डेली टाइम लगाना पड़ेगा। इसमें आई सजेस्ट आप एक स्किल डेवलप करना, लर्न टू सेल without actually being salesy. Then third role, the finance manager, money brain of your business, the most critical role. फाइनेंस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी कैश फ्लो ट्रैकिंग की, एक्सपेंस मैनेजमेंट की, प्रॉफिट कैलकुलेशन की, टैक्स प्लानिंग की, प्राइसिंग डिसीजंस की। टाइम इसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं देना होता, 10 to 15% ऑफ योर एंटायर वीक भी इनफ है। अब व्हाट ऑल यू मस्ट ट्रैक, वीकली रेवेन्यू ट्रैक करो, एक्सपेंसेस ट्रैक करो, प्रॉफिट कैलकुलेट करो, मंथली कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, प्रॉफिट मार्जिन्स निकालो एंड बर्न रेट निकालो। 1% बिजनेस प्रॉफिट पे जीतता है, वैल्यूएशन पे नहीं। हाँ, बट एक चीज याद रखना, एक सीए तो आपको हायर करना ही पड़ेगा टू रन अ 1% बिजनेस। तो वो सीए आपकी इन सारी चीजों में मदद कर सकता है। तो अगर फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो डरना मत। देन फोर्थ रोल, द स्ट्रेटेजिस्ट, फ्यूचर थिंकिंग फॉर योर बिजनेस। Most solo founders skip this role
which honestly is a big mistake. इस रोल में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है फ्यूचर प्लानिंग की, एटलीस्ट 3 to 6 months ahead, प्रायोरिटी सेटिंग की, इवैल्यूएशन की, रिस्क असेसमेंट की, डायरेक्शन फॉर डिसीजंस लेने की. इसके लिए भी अगेन अगर आप वीक का 10-15% ऑफ योर टाइम भी दोगे तो इनफ है. देन द फिफ्थ रोल, द सिस्टम बिल्डर, efficiency creator for your business. This role can make or break solo businesses. So obviously it is the most important role. इस रोल में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी टू प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, टेम्पलेट क्रिएशन की, ऑटोमेशन सेट करने की, टूल्स इंटीग्रेशन की एंड वर्क फ्लो ऑप्टिमाइजेशन की. टाइम एलोकेशन इस रोल के लिए पिन पॉइंट करना मुश्किल है बिकॉज बिजनेस के स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ता है टू बिल्ड सिस्टम्स, बट उसके बाद अगर हफ्ते का 5% ऑफ योर टाइम भी दोगे टू रिव्यू एवरीथिंग, दैट इज इनफ. अब ये 5 रोल्स तो बता दिए मैंने आपको, बट ये भी समझो यू कांट मास्टर ऑल दीज रोल्स ओवरनाइट. स्टार्टिंग में मुश्किलें आएंगी, डर लगेगा, चीजें वर्क नहीं करेंगी, बट ऑल ऑफ दिस इज नॉर्मल एंड इट हैपेंस विद एवरीवन. सो रुकना नहीं है, ग्रो इनटू रोल्स, डोंट फोर्स ऑल एट वंस. अभी तो ये 5 रोल्स मैंने आपको ब्रीफ में बता दिए, बट लाइक आई सेड द सिस्टम बिल्डर रोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल. तो इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं. एक्चुअली 1% बिजनेस में हार्डवर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिस्टम्स. थोड़े सिस्टम्स एक्सप्लेन करता हूं टू अकम्प्लिश दिस रोल. सिस्टम 1, टाइम ब्लॉकिंग. नॉन नेगोशिएबल है ये सिस्टम. लोग गलती करते हैं कि देख लेंगे आज क्या करना है, वील सी एज इट गोस, जबकि एवरी आवर शुड हैव अ पर्पस. हर घंटे का रूटीन बनाओ दिन में, इससे मल्टीपल चीजें साथ में हैंडल कर पाओगे. दिस वर्क्स बिकॉज बाय प्लानिंग एवरी आवर your brain knows what to expect. Decision fatigue नहीं होता and consistency builds momentum. Then system 2, process documentation. For every repeating task in the business, create SOP, Standard Operating Procedure. Example से समझो. एक order fulfillment SOP बताता हूँ आपको. एक order receive हुआ तो step 1 होगा to add it to tracking sheet. स्टेप 2 होगा टू चेक इन्वेंट्री. स्टेप 3 होगा टू जनरेट इनवॉइस एंड उसका भी टेम्पलेट होना चाहिए. स्टेप 4 होगा टू पैक विद चेकलिस्ट. स्टेप 5 पे कुरियर बुकिंग होगी. स्टेप 6 पे कस्टमर को नोटिफिकेशन भेजना है थ्रू एन ऑटोमेटेड ईमेल एंड स्टेप 7 पे फॉलो अप करना है आफ्टर 3 डेज, उसका कैलेंडर रिमाइंडर सेट करना है. ये प्रोसेस हर ऑर्डर के लिए सेम टू सेम रिपीट होगा विच विल सेव एटलीस्ट 15 to 30 मिनट्स हर ऑर्डर पे एंड मेंटल लोड भी 0 होगा बिकॉज सिर्फ स्टेप्स फॉलो करने हैं. तो ऐसे ही जहां जहां पॉसिबल हो बिजनेस में एसओपीज बना लेना. देन सिस्टम 3, टेम्पलेट बैंक. जैसे मैंने अभी इनवॉइस के लिए बोला था, वैसे ही हर डे टू डे चीज के लिए जो भी बिजनेस ऑपरेशन में रिक्वायर्ड हो उसके टेम्पलेट रेडी रखो. मैं अपनी टेम्पलेट कैटेगरीज बताता हूँ. इन सब के लिए मैंने टेम्पलेट्स बना रखे हैं फॉर कम्युनिकेशन, कस्टमर ऑनबोर्डिंग, ईमेल, ऑर्डर कंफर्मेशन, फीडबैक रिक्वेस्ट, कंप्लेंट रिस्पॉन्स एंड फॉलो अप सीक्वेंसेस. ऑपरेशंस के लिए इनवॉइस फॉर्मेट, ट्रैकिंग चेकलिस्ट, क्वालिटी चेकलिस्ट, वेंडर कम्युनिकेशन. मार्केटिंग के लिए कंटेंट आइडिया बैंक, कैप्शन टेम्पलेट्स, डीएम रिस्पॉन्सेस एंड स्टोरी फॉर्मेट्स. ये सबके टेम्पलेट रेडी है मेरे पास, अगेन सेविंग मी टाइम एंड मेंटल स्पेस. देन सिस्टम 4, द वीकली रिव्यू. एवरी संडे फॉर 2 hours, नॉन नेगोशिएबल है ये. रिव्यू करो, व्हाट वर्क दिस वीक, what didn't work, revenue versus target क्या था, key learnings क्या थी and what were the major roadblocks you faced, and इन सब के अकॉर्डिंग प्लान करो नेक्स्ट वीक की प्रायोरिटीज क्या रहेंगी, कंटेंट कैलेंडर बनाओ, ऑपरेशन टास्क अलाइन करो एंड कॉल शेड्यूल करो. ऑनेस्टली अगर आप हर रोज नए तरीके से काम कर रहे हो तो आप बिजनेस नहीं मजदूरी कर रहे हो. सिस्टम्स गिव यू मेंटल पीस, कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी एंड फ्रीडम. आगे बढ़ते हैं अब 1% बिजनेस में सबसे डिफिकल्ट तो नहीं बट आई से सबसे क्रूशियल चीज डिस्कस करते हैं, मनी. बेसिकली मैनेजिंग मनी इन अ 1% बिजनेस. ये पार्ट कोई ढंग से नहीं समझाता. 1% बिजनेस में मैनेजिंग मनी इज सर्वाइवल. सिंपल करता हूं मैं आपके लिए. फॉलो द 3 अकाउंट मेथड टू मैनेज मनी. अकाउंट 1, बिजनेस ऑपरेशन एक्सपेंसेस, मतलब बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस. बेसिकली व्हाट फ्लोज इन इज ऑल रेवेन्यू एंड ऑल इनकम इन दिस अकाउंट एंड व्हाट फ्लोज आउट इज इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, टूल्स, सब्सक्रिप्शंस, मार्केटिंग कॉस्ट्स, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस. इस अकाउंट में एक भी पर्सनल एक्सपेंस नहीं डालना. उसके लिए है अकाउंट 2, पर्सनल सैलरी अकाउंट, योर फिक्स्ड मंथली इनकम. इस अकाउंट में डालोगे हर महीने बिजनेस से कितनी सैलरी विड्रॉ कर रहे हो. मंथ की एक डेट चूज करना एंड कंसिस्टेंटली उसी डेट पे सैलरी विड्रॉ करना. एंड ये अमाउंट मिनिमम होना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट सर्वाइवल टाइप एक्सपेंसेस के लिए. बिजनेस परफॉर्मेंस अफेक्ट्स सैलरी स्लोली, नॉट इमीडिएटली. तो स्टार्टिंग में सर्वाइवल के आसपास जितना ही लेना. देन अकाउंट 3, प्रॉफिट एंड इमरजेंसी.
इसका पर्पस है बिजनेस बफर प्लस री इन्वेस्टमेंट का। बेसिकली इस अकाउंट में व्हाट फ्लोज इन is the monthly profit and what flows out are the emergency expenses, big investments, experimentation budget and tax provisions। ये अकाउंट टच नहीं करना unless absolutely necessary। अब इन तीनों अकाउंट्स के साथ you need to track some metrics। वीकली ट्रैक करो revenue generated, expenses incurred and the net cash flow of the business। मंथली ट्रैक करो total revenue, total expenses, profit margin percentage, salary paid to yourself and ultimately the profit saved। Quarterly review करो growth rate, expense optimization, pricing review and tax planning। इसी नोट पे अब आता है वीडियो के सबसे important part पे and 1% business के less spoken about truth के बारे में बताता हूँ। लोनलीनेस एंड मेंटल हेल्थ। अकेले बिजनेस चलाने का सबसे टफ पार्ट है लोनलीनेस। रियलिटी में कोई कलीग्स नहीं है आपके, which means no office gossip, no lunch breaks together, no team celebrations, daily validation नहीं मिलती आपको, no boss saying good work, no peer appreciation, no immediate feedback, कोई applaud नहीं करता, wins are silent, losses remain private, everything remains internal। This unfortunately is hard, very hard, and I'm being honest। Let me tell you some challenges that I face because of this। सबसे पहले decision fatigue। Every decision is on you। आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते एंड वो हमेशा क्या मैं सही कर रहा हूँ वाला डाउट। देन द इम्पोस्टर सिंड्रोम, एम आई इवन क्वालिफाइड टू डू दिस, बाकी सबके पास तो टीम्स है, मैं ही अकेला हूँ, क्या मुझे क्विट कर देना चाहिए। एंड देन ऑब्वियसली बर्नआउट साइकिल्स, वर्किंग 7 days straight without any visible results, doing the same thing again and again and again and no separation of work life balance। ये सब मुश्किल है टू डील विद, बट अगर विजन क्लियर है तो सब हो जाता है। लेट मी टेल यू हाउ आई डेल्ट विद ऑल ऑफ दिस। आई चोज कम्युनिटी ओवर आइसोलेशन। I joined founder communities online, tried to do weekly calls with fellow founders, and I tried to share my wins and losses as much as possible. This helps in realizing that you're not alone. काफी सारे और भी लोग हैं जो सेम चीजें फील कर रहे हैं। Then I focused on progress tracking more than emotion tracking। मैं खुद से ये नहीं पूछता था Am I feeling successful, बल्कि मैं खुद से पूछता था Am I making progress? मैं ट्रैक करता हूँ वीकली रेवेन्यू वर्सेस लास्ट वीक, मंथली ग्रोथ वर्सेस लास्ट मंथ, कस्टमर फीडबैक and skills learned। Then most importantly, I learned to celebrate the small wins। एक बड़ा ऑर्डर आया तो टेक अ मोमेंट टू सेलिब्रेट, ईयरली एनिवर्सरी है तो सबके लिए केक ऑर्डर कर दिया, कोई अच्छा रिव्यू अच्छा फीडबैक मिला तो 2 मिनट रुक के उसको अप्रिशिएट करा, एंड थिंग्स लाइक दिस। स्मॉल विंस कंपाउंड इनटू बिग सक्सेस। तो सच्चाई तो यही है कि अकेले बिजनेस चलाना इज मेंटली टफ, पर ये आपको सिखाता है सेल्फ रिलायंस, मेंटल स्ट्रेंथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रेजिलियंस। यहाँ डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीफ का टेस्ट होता है। इस फेज को सरवाइव करने का एक ही तरीका है, प्रोग्रेस को ट्रैक करो, इमोशंस को नहीं। तो दिस वाज एवरीथिंग, well, almost everything that you needed to know to run a 1% business। Don't start a 1% business to avoid people, start it to build systems। Don't stay solo out of fear, stay solo out of choice, and whenever you're ready, scale consciously। 1% business run karna has been the best thing that I've done in my life because obviously it has taught me so much। जब ग्रो करने लगोगे तो किसी ना किसी पॉइंट पे हायर करना होगा एंड उसके हिसाब से स्केल करोगे, बट टू स्टार्ट हर किसी को 1% बिजनेस ही करना होता है। डोंट लेट द आइडिया ऑफ hiring people, building a team, having an office, having a co-founder come in between your dreams and your execution। Start with what you have, where you are, alone। कुछ छूट गया हो या और कुछ जानना हो तो कमेंट्स में बता देना। This is Sparsh Goyal, not perfect, just honest। Thank you for your time and I'll see you around।